मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, गांधी परिवार इस देश को हमेशा से चौंकाता रहा है। गांधी परिवार हमेशा से इस देश के हिंदुओं को एक झटका देता रहा है और खासकर जो गांधी परिवार के अंदर की एक रहस्यमयी दुनिया है। गांधी परिवार के लोगों के रिश्ते कहां कहां पे हैं, गांधी खानदान के लोगों के निजी रिश्ते, शादी ब्याह वो किन किन लोगों से हुए हैं, क्या उनका मजहब है, क्या उनका धर्म है, क्या उनकी जाति है, ये सब जानना अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने की तरह है। और एक बार फिर से जो गांधी परिवार है उसने ना सिर्फ देश को चौंकाया है बल्कि एक बार फिर से उन्होंने हिंदुओं को भी एक बड़ा झटका दिया। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राहुल गांधी का परिवार है, जो गांधी खानदान है, जो सबसे बड़ी ताकतवर राजनीतिक फैमिली है इस देश के अंदर, जो गांधी खानदान है, वो अब बाबर के खानदान से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा है। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं शादी ब्याह निकाह की बात कर रहा हूं। तो मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी तो चिर युवा हैं, राहुल गांधी की बात ही क्या करनी। मैं राहुल गांधी के भांजे रेहान गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान गांधी और सोनिया गांधी के नाती रेहान गांधी की बात कर रहा हूं। और रेहान गांधी क्यों इस देश में एक इंपॉर्टेंट फिगर है, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजीव गांधी की एकमात्र संतान राहुल गांधी ने अब तक ऑफिशियली कोई शादी नहीं की है। ऑफिशियली उनके कोई बच्चे नहीं हैं। अब वो विदेशों का दौरा करते, वहां पे उनका क्या कोई परिवार है, इस तरह की बातें उड़ती रहती हैं, पर इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। यानी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के बाद अगर विरासत किसी के हाथ में जानी है, अगर कोई मेल चाइल्ड है तो वो कौन है? वो रेहान गांधी है, रेहान वाड्रा है। और वैसे भी अगर देखें तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा योग्य है। तो वैसे भी गांधी परिवार की विरासत आज नहीं कल आएगी तो प्रियंका गांधी के ही हाथ में। यानी रेहान गांधी अगर किसी से शादी कर रहा है, किसी से निकाह कर रहा है, तो ये एक देश के लिए एक, मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण मसला फिर बन जाता है। तो भाई देश को जानने का हक है कि जो रेहान गांधी है वो किससे शादी करने जा रहे हैं। मित्रों, अभी लगभग 2-3 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई और खबर यह आई कि रेहान गांधी शादी करने जा रहे हैं दिल्ली की एक लड़की अवीवा बेग से। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अवीवा बेग कौन है, क्या मामला है, ये अवीवा आखिर ये कौन है अवीवा बेग? ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये अवीवा बेग हैं और प्रियंका गांधी के सुपुत्र, राहुल गांधी के भांजे, सोनिया गांधी के नाती और हमारे देश के जो करोड़ों कांग्रेस पार्टी के चापलूस कार्यकर्ता हैं, उनकी जो आने वाली राजमाता हैं, वो हो सकता है कि अवीवा बेग हो जाएं। तो कौन है अवीवा बेग और मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये बाबर का खानदान है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में आज आपसे हम पूरी एक बातचीत करेंगे यहां पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए। मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि यह कोई मामूली तस्वीर है। यह कोई मामूली तस्वीर नहीं है। आप जरा यहां पर देखिए, ये जो तस्वीर है ये गेटी इमेजेस पे, इसकी कीमत पता है कितनी है? इसकी कीमत 14,000 रुपए है। ये आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं ना मैं, ये तस्वीर 14,000 रुपए की है। इस तस्वीर की जो मूल्य है उसको आप कम मत समझिएगा। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि ये है क्या। जरा देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए। ये है, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये हैं प्रियंका गांधी, ये हैं मनमोहन सिंह। तस्वीर साल 2005 की है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री, वो नमस्ते किसको कर रहे हैं?
वो नमस्ते कर रहे हैं रेहान गांधी को। समझ रहे हैं? किसको हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं? रेहान गांधी को। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नमस्ते कर रहे हैं। कृपा दृष्टि बनाए रखना, आगे तो आपकी ही हुकूमत आनी है। जब ये साल 2005 में ये तस्वीर जब पहली बार आई थी, तो मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी 2-3 लाइन की, और उसमें मैंने ये लिखा था कि गांधी परिवार ने अपने आने वाले जो मेल चाइल्ड है उसका नाम आखिर रेहान क्यों रखा है। रेहान का मतलब क्या होता है? रेहान एक अरबी फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मीठी सुगंध। तो जो रेहान, इसको कोई मतलब गांधी परिवार को इसका नाम रखने के लिए, अपने सबसे बड़े मेल चाइल्ड का नाम रखने के लिए उसको कोई देश में हिंदू नाम नहीं मिला, उसको एक फारसी भाषा का नाम मिला, एक अरबी भाषा का नाम मिला रेहान। और उसमें मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में ये लिखा था कि इसका नाम रेहान इसलिए रखा गया क्योंकि गांधी परिवार भी ये जानता है कि जब आज से 25, 30, 40 साल बाद जब इस देश में मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि यहां पे मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकेगा, उस समय यही रेहान गांधी जो है, यही रेहान गांधी आ जाएगा कि साहब ये रेहान पंडित जवाहरलाल नेहरू से रेहान वाड्रा तक का सफर जो है देश तय करेगा। शायद बड़ी दूरदर्शिता के साथ गांधी परिवार ने इसका नाम रेहान रखा था। और यथा नाम तथा गुण, कहा जा रहा है कि साहब रेहान वाड्रा जो थे वो 7 साल से इस लड़की जिसका नाम अवीवा बेग है इसके साथ संपर्क में थे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये बाबर का खानदान है। वैसे आपको पता होगा कि गांधी परिवार के जो कर्णधार हैं, गांधी परिवार के जो तमाम नेता हैं, वो बार बार बाबर के मकबरे में जाते रहे हैं। जब इस तरह की बातें टीवी न्यूज़ चैनल की डिबेट में बार बार कही जाती है तो लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन ये एक आधिकारिक सत्य है कि आज तक राम मंदिर पर, यानी भगवान राम से दुश्मनी रखने वाले बाबर की कब्र पर, बाबर के मकबरे पर तो गांधी परिवार के कर्णधार 4-4 बार जा चुके हैं, लेकिन राम मंदिर पर आज तक, राम मंदिर की चौखट पर आज तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा है। यहां पर देखिए 1959 में, 19 सितंबर 1959 को नेहरू जो थे वो अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर, बाबर के मकबरे पर मत्था टेकने गए थे। 1968 और 1976 में 2 बार, 1968 और 1976 में 2 बार इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में बाबर की मकबरे पर मत्था टेकने गई थी। साल 2005 में राहुल गांधी बाबर के मकबरे पर मत्था टेकने गए थे। बताइए, काबुल और कंधार पहुंच जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए बाबर की कब्र पर, बाबर के मकबरे पर, लेकिन यहां अयोध्या बगल में है, अयोध्या राम जन्मभूमि, वहां उनको नहीं दिख रही, वहां मत्था टेकने नहीं जाते। अब समझिए कि आखिर ये बेग क्या होता है। देखिए बेग क्या है, नाम क्या है। इनका नाम है अवीवा बेग। और जो अवीवा बेग है, इसमें जो बेग शब्द क्या है, बेग एक उपाधि है। बेग का जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द माना जाता है, दोनों भाषाओं में आता है। और बेग का जो अर्थ होता है वो होता है कमांडर, मुस्लिम आर्मी का कमांडर, खलीफा के अंदर काम करने वाला कमांडर जो है वो उपाधि, एक उपाधि है, सेनापति की उपाधि है कमांडर, यानी बेग। बेग मतलब लड़ने वाला, कमांडर। और जब बाबर जो था वो जब भारत आया था तो बहुत सारे अपने आसपास के खानदान के लोगों को भारत में लेके आया था। तो उसी में से जो एक नस्ल है बेग, वो भी बाबर अपने साथ लेकर के आया था। और ये दिल्ली में ही, लड़की दिल्ली की ही रहने वाली है। इनके पिता का नाम, इनके अब्बू का नाम जो है वो इमरान बेग है। ये लोग भी भाई कोई खानदानी मुसलमान है और यहां पे दिल्ली में इनका व्यवसाय है। तो ये जो बेग है, ये बेग जो है वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, यानी समरकंद, ये तुर्किस्तान जो तुर्क है, जो ये मंगोलिया है, समरकंद, ये पूरा जो इलाका, उज्बेकिस्तान का इलाका जो है, यहां पर जो मुस्लिम सेनाएं बनती थी, जो तुर्की के अंडर में जो मुस्लिम आर्मी बनती थी, उन आर्मी के कमांडर जो थे वो अपने नाम के आगे बेग लगाते थे, बेग। और तुर्की
अफगानिस्तान, ईरान, फिरान, ये जितने भी देश हैं, यहाँ से जो सेनाएं आकर के भारत के अंदर आकर के हिंदुओं का नरसंहार करती थी, जो आकर के काफिरों का कत्लेआम करती थी, वही तो है बेग, वही तो है कमांडर। तो ये हिंदुओं के नरसंहार करने वाला जो बाबर का खानदान है बेग, वहां से गांधी परिवार ने वहां पर अपना रिश्ता ढूंढ लिया है और वहां पर रिश्ता जो है वो तय हो गया है। अब कहा यह जा रहा है, जानकारी ये आ रही है कि बहुत ही जल्द इनका, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका में शायद सगाई हो चुकी है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के रणथंभौर में 3-4 दिन में सगाई हो जाएगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ये तो था इनका परिचय। अब मैं आपको जरा ये भी दिखा दूं कि देखिए, इनकी और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो लगातार आपको यहाँ पे दिख रही होंगी मीडिया के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पर आप देखिए, ये लड़की आप जो देख रहे हैं यही है, इसका नाम है अवीबा बेग। ये इसकी तस्वीरें और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। ये शायद इसके परिवार की तस्वीरें होंगी। ये आप रेहान और अवीबा की तस्वीरें देख रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि दोनों परिवार जो है वो आपस में सहमत हो चुके हैं शादी करने के लिए। और अब इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो अवीबा बेग है, इसकी जो माँ है उसका नाम है नंदिता बेग और इसके अब्बू का नाम है इमरान बेग। अब मुझे अभी यकीन से तो नहीं कह सकता, पर नंदिता नाम से लगता है कि हिंदू नाम है। यानी इसके जो अब्बू जान है उन्होंने भी लव जिहाद किया था। इमरान बेग ने भी शायद लव जिहाद किया होगा, तभी नंदिता को नंदिता बेग बना दिया। और नंदिता बेग जो है और प्रियंका गांधी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो इन लोगों की परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सब तय हो गया है, सब राजी खुशी है। जल्द ही इनका जो है अब निकाह होगा कि शादी होगी ये मैं नहीं कह सकता, या विवाह होगा या निकाह होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन सेकुलरिज्म का चूरन चटाने वाले इस गांधी परिवार ने पूरे हिंदू धर्म को किस तरह से कहां पे लाके पटका है, कहां पे लाके बर्बाद कर दिया, और किस तरह से आज हिंदू धर्म फिर से संभल रहा है। जो पाकिस्तान में खत्म हो गया, जो बांग्लादेश में खत्म हो गया, जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी अंतिम सांसें लेता नजर आ रहा है, उस हिंदू धर्म का अगर कोई सबसे बड़ा गुनाहगार है तो वो गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार है। और अब तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लोग अपनों में ही रिश्ता ढूंढते हैं। तो जो बाबर का खानदान है, जो बाबर की मजार पर, बाबर के मकबरे पर जाकर के मत्था टेकता है, वो किसी बाबर के कमांडर रहे किसी बेग के खानदान की ही किसी लड़की से अब रिश्ता जोड़ने जा रहा है, निकाह करने जा रहा है। तो अब किसी कांग्रेसी को, किसी को भी इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि आखिर इस परिवार का जो चरित्र है, जो खानदान है, इस गांधी फैमिली का जो धार्मिक चरित्र है वो क्या है। इसमें अब किसी को भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ नजर आता है, सब कुछ एकदम पानी एकदम क्लियर है। कहीं कोई चश्मा लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आंख का अंधा भी बता देगा कि इस पूरे के पूरे गांधी परिवार का धार्मिक चरित्र अब क्या है। मैं तो बात करूंगा रॉबर्ट वाड्रा की। हमारे आचार्य धर्मेंद्र महाराज कहते थे, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज कहते थे कि इस प्रियंका गांधी को पूरी दुनिया के अंदर एक भी हिंदू नहीं मिला जिससे कि वो शादी करे। अब लोग रिसर्च करेंगे तो चलेगा पता कि रॉबर्ट वाड्रा दरअसल रॉबर्ट वडेरा है। ये वडेरा को इसने वाड्रा कर दिया। वडेरा जो होते हैं वो पंजाबी खत्री होते हैं। इनके जो रॉबर्ट वाड्रा के जो पिता थे राजेंद्र वडेरा, वो पाकिस्तान में सियालकोट के रहने वाले थे। वहाँ से भाग करके जब बंटवारा हुआ तो ये मुरादाबाद आए थे। मुरादाबाद में इन्होंने अपना अच्छा खासा कारोबार जमा लिया, पीतल वगैरह का इनका अच्छा व्यवसाय है। इनकी जो माँ थी उनका नाम मोरिना है रॉबर्ट वाड्रा की, और वो भी स्कॉटिश मूल की, यानी वो भी यहाँ की नहीं, वो भी ईसाई हैं। तो ईसाई रिश्ता मतलब कहीं ना कहीं से एक रिश्ता होना चाहिए, चाहे माँ ईसाई हो चाहे बाप मुसलमान हो। मतलब ये अपना खानदान ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने फिर से अपना खानदान एक बार ढूंढ लिया है। तो भाई बहुत बहुत, अब मैं निकाह कहूँ कि शादी कहूँ कि विवाह कहूँ, मैं कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी है आगे चल जाएगा पता कि मौलाना साहब जा रहे हैं कि पंडित जी जा रहे हैं
कि कोई फादर पोप जा रहे हैं, वो सब आगे चल जाएगा पता। बहरहाल फिलहाल के लिए मैं इस रेहान गांधी और अवीवा बेग दोनों को जो है बहुत बहुत क्या कहते हैं उसे, दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नमस्कार।